आज के टॉपिक हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स तथा जीन फार्मिंग। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिसे हम हिंदी में पारजीनी जंतु कहते हैं। जब किसी जीन को किसी कोशिका या जीव में प्रविष्ट कराया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, तो अंदर पहुंचते ही वह भीतरी जीन्स से भिन्नता स्पष्ट करने लगती है या भिन्न दिखने लगती है। ऐसे जीन्स को हम जो बाहर से हमने पहुंचाया है पारजीन या ट्रांसजीन कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को जिसके अंदर हमने ट्रांसजीन ट्रांसफ़र किया है उन्हें हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। अब यदि कोई जंतु है तो कह देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, पौधा है तो कह देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, यदि बैक्टीरिया है कोई तो उसे हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। अब इसे सरल शब्दों में समझने के लिए ध्यान दें कि पारजीनी जंतु वह है जिसका जीनोम किसी दूसरी जाति की जीन्स लेने के कारण बदल गया है। अधिकांश पारजीनी जंतुओं को निषेचित अंडे में सीधे डीएनए के सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न किया गया है। विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले पारजीनी जंतु उत्पन्न किए गए हैं, जैसे पारजीनी गाय को ही ले लें। पारजीनी गाय में के दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती है जो मनुष्य के लिए विशिष्ट रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब समझते हैं जीन फार्मिंग। फार्मिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मिंग तथा फार्मास्यूटिकल्स। जीन फार्मिंग में ऐसे पारजीनी जंतु तैयार किए जाते हैं जिनके दूध, अंडे अथवा रुधिर में औषधीय महत्व की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स को पृथक करके शुद्ध कर लिया जाता है और बाद में औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फार्म स्तनधारियों में इस जीन का प्रकटन स्तन ग्रंथियों में होता है। ऐच्छिक प्रोटीन को दूध से निकालकर प्यूरीफायर मतलब शुद्ध कर लिया जाता है, प्यूरीफाइड कर लिया जाता है। इसके लिए एक उदाहरण को समझते हैं। AAT अर्थात अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन का नाम है। इस प्रोटीन के जीन को भेड़ में निवेशित किया जाता है, भेड़ में इंसर्टेड किया जाता है, जिससे कि वे AAT युक्त दुग्ध स्रावित करने लगती हैं। AAT का उपयोग एम्फीसीमा नामक फेफड़ों की आनुवांशिक बीमारी के लिए किया जाता है। इस रोग से ग्रस्त रोगियों को AAT युक्त औषधि दी जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति AAT युक्त दुग्ध को पिएं तो उनका ये रोग ठीक हो सकता है।